मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के बारे में बताने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है, दैट इज लेट अस कंसीडर इफ u and v be two functions of x, then d by dx अगर दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा। हम जानते हैं फ्रॉम द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रोडक्ट इनटू सेकेंड प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड प्रोडक्ट इनटू फर्स्ट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x by the rules of differentiation. Now, on integrating both sides, अगर हम दोनों साइड से दैट इज LHS और RHS दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो क्या होगा। यहाँ से हमें मिलता है u भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dv by dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du by dx। अगर हम यहाँ से u इंटू dv बाई dx इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करें तो क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u dv बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u भी और इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस v इंटू du बाई dx। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर मेरा u जो फंक्शन है उसको मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x है एंड dv बाई dx को फाई x कंसीडर कर लेते हैं। सो दैट अगर यहां से हम du बाई dx दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड आउट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा यहाँ से f डैश x एंड सिमिलरली इसको हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई x dx। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में हम इस दोनों वैल्यू को पुट कर दे तो यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 से इंटीग्रेशन ऑफ u मेरा क्या है यहाँ पे फंक्शन x दैट इज fx, dv बाई dx को क्या मान लिया मैंने फाई x दैट इज फाई x इंटू dx। यहाँ पर dx हो जाएगा एंड यहाँ पर भी dx हो जाएगा, क्योंकि जब d बाई dx u भी फाइंड आउट करेंगे तो dx जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज u इंटू dv बाई dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाई dx इंटू dx, सो दैट फंक्शन fx इंटू फाई x इंटू dx इक्वल टू u इंटू v दैट इज u क्या है फंक्शन x एंड v क्या है, देख सकते हैं कि v का वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज इंटीग्रेशन v कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई x dx इंटू du by dx दैट मीन्स f डैश x दैट इज यहाँ से हो गया f डैश x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर dx, यहाँ भी क्या होगा dx दैट इज ये कितना हो जाएगा dx। दैट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या था fx दैट इज f डैश x, सो दैट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या था मेरा फाई x दैट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको हम इजी वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं
मान लिया कि मेरे पास कोई दो फंक्शन है u भी, एंड इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, that is derivative of first function, integration v into dx, that is integral of second function into dx. now इंटीग्रेशन के केस में आइलेट रूल का यूज होता है, that means ILATE rule, that means आइलेट rule. Here I stands for inverse, that is sin inverse x, cos inverse x, etc. L stands for logarithmic, that is log x, log sin x, etc. A stands for algebraic, that is x, x square, 1, a, etc. यहाँ नोटिस करने वाली एक बात है कि 1 को हम लोग algebraic फंक्शन में इंक्लूड करते हैं, that is 1 जो होगा मेरा वो algebraic फंक्शन होगा. Now T stands for trigonometric function, that is sin x, cos x, etc. and E is the exponential function, that is e to the power x. So इस रूल का हम किस तरह से यूज करेंगे इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं. दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम लोग आइलेट रूल द्वारा किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं या किस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. दैट इज अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रल निकालना हो, दैट इज कह सकते हैं कि द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन. अगर फर्स्ट फंक्शन मेरा u है तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या था, u था, that is du by dx into integral of second function, that is second function मेरा v था, that is integration of v dx into dx. so इस फॉर्मूले का हम पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज करेंगे. now first question is integration of x log x dx. so यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि which of them we should taken as a first function and which of them we should taken as a second function. so अगर हम आइलेट रूल की बात करें, that is ILATE, that is हम लोग आइलेट रूल की बात करें तो x जो है मेरा यहाँ पर क्या है, algebraic फंक्शन, एंड log x जो है वो है क्या, लोगरिथमिक फंक्शन. एंड इस रूल के अकॉर्डिंग मेरा जो लोगरिथमिक फंक्शन है वो पहले आता है, दैट इज l कम्स फर्स्ट. हियर l कम्स फर्स्ट एंड a कम्स लेटर. सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ log x को, दैट इज लोगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एज्यूम करेंगे एंड x को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, क्योंकि मेरा l जो है वो पहले आता है एंड a जो आता है वो बाद में आता है. l फॉर लोगरिथमिक, दैट इज लोगरिथमिक फंक्शन पहले आता है एंड अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है. दैट्स वाई log x को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे एंड x को यहाँ पर सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स अगर इसको हम I कंसिडर कर ले, that is I equal to integration of x log x dx. that means इसको हम लोग अरेंज वे में लिख सकते हैं log x into dx, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन जो मेरा है वो log x है एंड सेकेंड फंक्शन क्या है मेरा x है. so by using rules of integration by parts,
दैट इज फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है, log x है, दैट इज log x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू dx। ये जो पूरा होगा वो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। नाउ सो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो पहले की तरह, दैट इज log x को log x एंड x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाय पावर रूल को यूज करके x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x एंड x का इंटीग्रेशन क्या हुआ x स्क्वायर बाय 2 इंटू dx। दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ से log x, या कह सकते हैं कि x स्क्वायर बाय 2 इंटू log x माइनस x एक कैंसिल हो जाएगा एंड हाफ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, दैट इज x इंटू dx। नाउ x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस हाफ एंड x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, सो दैट फाइनल आंसर इज क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। बट कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहता, दैट मीन्स ऑप्शन जो होता है वो लॉग के टर्म में होता है, सो दैट दोनों टर्म्स को हमको लॉग के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं आप देख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में हम x स्क्वायर बाय 4 को कॉमन ले सकते हैं, दैट इज अगर हम x स्क्वायर बाय 4 को कॉमन ले ले तो क्या होगा 2 log x माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस c एंड 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड 1 को हम लोग लिख सकते हैं log के फॉर्म में log बेस e, दैट इज log बेस e का मान कितना आता है 1 आता है, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 4 माइनस log e एंड 2 log x क्या हो जाएगा log x स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है अगर log x टू पावर n होता है तो इसको n log x हम लोग लिख सकते हैं, सो दैट इसको इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ अब ये मेरा log a माइनस log b के फॉर्म में आ गया, और हम जानते हैं कि log a माइनस b क्या होता है, अगर log a माइनस log b फाइंड करें तो क्या होगा log a डिवाइडेड b, सो दैट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड 4 log x स्क्वायर डिवाइडेड e प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो ये जो फॉर्म हो गया वो log के फॉर्म में हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx। सो अगर इस केस में हम आइलेट रूल का यूज करें तो हम यहां से देखते हैं आइलेट, दैट मीन्स यहाँ पर मेरा x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड साइन इनवर्स x जो है वो इनवर्स फंक्शन है, और हम आइलेट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनवर्स फंक्शन जो मेरा आता है वो पहले आता है एंड एल्जेब्रिक फंक्शन जो आता है उसके बाद होता है, दैट मीन्स इनवर्स कम फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक कम लेटर, दैट्स वाई जो फर्स्ट आएगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, दैट इज यहाँ पर साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड x को हम लोग सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, सो दैट अगर ये मेरा i है दैट इज i इक्वल टू तो साइन इनवर्स x इंटू dx,
दैट इज साइन इनवर्स जो मेरा यहाँ पे हो गया फर्स्ट फंक्शन हो गया और x जो हो गया वो सेकेंड फंक्शन हो गया. सो दैट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा, साइन इनवर्स x दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज d by dx sin inverse x into integration of second function into dx. So that यहाँ से क्या हो जाएगा, sin inverse x and x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा by power rule x square by 2 माइनस इंटीग्रेशन sin inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x का इंटीग्रेशन क्या होगा बाय पावर रूल एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स प्लस एक कांस्टेंट c भी यहाँ पर ले सकते हो. दैट इज साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c. नाउ अब हम इसको आगे बढ़ते हैं. दैट इज साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2. अगर इसको हम I1 कंसिडर कर लें, दैट इज इसको हम लोग I1 कंसिडर कर लेते हैं. दैट इज I1 इक्वल टू मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब हम I1 का यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. दैट इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया. नाउ इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हाफ तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. एंड चूंकि मेरा जो फंक्शन है वो बेस में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, सो दैट ऊपर वाले फंक्शन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना होगा. दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रेशन, अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अगर ये मेरा फंक्शन a है और ये b है तो a बाय दिस एंड b बाय दिस. दैट इज माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विद इन ब्रैकेट. नाउ अब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं. दैट इज इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो दैट I1 का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. दैट इज माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. एंड मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए. एंड सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा. यहाँ से निकाल सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से.
दैट इज x बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज यहाँ से हाफ हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स x बाई 1 दैट इज x। नाउ अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे दैट इज I1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस हाफ एंड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स दैट इज इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स दैट इज प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स। नाउ अब हम I1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे दैट इज I इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा माइनस I1 था सो दैट यहाँ पे प्लस हो जाएगा हाफ एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो प्लस हाफ इंटू हाफ साइन इनवर्स एक्स एंड माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स एंड एक कांस्टेंट यहाँ पर c हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सो दैट फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स plus C. This is the final answer. Similarly, next question is integration of e to the power x sin x into dx. So यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है एक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है एंड दूसरा फंक्शन जो है वो ट्रिगोमेट्रिकल है। अगर हम यहाँ पर आइलेट टूल का यूज करें दैट इज आइलेट तो हम देख सकते हैं कि मेरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लास्ट में आता है एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो है उसके पहले आता है दैट्स वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हो जाएगा मेरे यहाँ पे सेकेंड फंक्शन हो जाएगा एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा बिकॉज t कम्स फर्स्ट एंड e कम्स लेटर देन जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम इसको I कंसिडर कर लें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स एंड साइन एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर एक्स इज द सेकेंड फंक्शन। नाउ अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करें तो क्या होगा यहाँ से फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस integration of derivative of first function that is d by dx into sin x into integration of second function into dx and हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x का क्या होता है e to the power x that is sin x into e to the power x minus integration of साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स इंटू डी एक्स एंड अगेन हम लोग यहाँ पर आइलेट रूल का यूज करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है सो दैट कॉस एक्स को यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग यहाँ पर सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे बिकॉज एक्सपोनेंशियल कम्स लेटर एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कम्स बिफोर। नाउ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अगर इसको हम I1 कंसिडर कर लेते हैं तो I1 इक्वल टू यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स and similarly by using rules
ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, cos x इंटू ई एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स। सो यहां से मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, cos x इंटू e टू पावर x एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स। आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e टू पावर x ds क्या था, मेरा i था। सो दैट इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि cos x e टू पावर x प्लस i। एंड इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में i1 का वैल्यू पुट कर देंगे। दैट इज यहां से दैट इज कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू साइन एक्स इंटू पावर एक्स माइनस i1 का वैल्यू कितना आ गया, cos x इंटू ई टू पावर एक्स प्लस i। दैट इज क्या हो जाएगा, साइन x इंटू ई टू पावर एक्स माइनस cos x इंटू ई टू पावर एक्स माइनस i। एंड i मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है एंड माइनस y राइट हैंड साइड में है। सो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। दैट इज 2i इक्वल टू लिख सकते हैं यहां से साइन x इंटू ई टू पावर एक्स माइनस cos x इंटू ई टू पावर एक्स। सो फाइनल आंसर यहां से i इक्वल टू क्या हो गया, साइन x माइनस cos x ई टू पावर दोनों में कॉमन हो जाएगा इंटू ई टू पावर एक्स डिवाइडेड 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx। सो log x का इंटीग्रेशन हम सिंगल फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज log x के अलावा यहाँ पर एक और फंक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा और वो फंक्शन है 1। दैट इज 1 जो मेरा है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड log x जो मेरा है वो लोगरिथमिक फंक्शन है। एंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल दैट इज ILATE आप देख सकते हो कि लोगरिथमिक फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले आता है। दैट मीन्स अगर हम इसको i कंसिडर करें दैट इज i इंटू 1 इंटू log x इंटू dx। सो लोगरिथमिक फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले है। दैट इज लोगरिथमिक फंक्शन जो मेरा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया एंड 1 जो हो गया वो सेकेंड फंक्शन हो गया। सो इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 इंटू dx। एंड यहाँ पर हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे एंड इसको सेकेंड फंक्शन, बिकॉज लोगरिथमिक कम्स फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक कम्स लेटर। And again by using integration by parts, that is first function that is log x into integration of second function that is 1 into dx minus differentiation of first function that is derivative of first function and log x का differentiation क्या होता है 1 by x and 1 का integration क्या होगा यहाँ पर x into dx। That means log x into x minus dx, that is log x into x minus x। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x एंड कांस्टेंट c। दैट इज अगर दोनों में कॉमन ले ले x तो क्या हो जाएगा x log x minus 1 plus c and this is the final answer। Now next question is sin inverse x and here sin inverse x का दैट इज सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो दैट एक फंक्शन हमको 1 यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा दैट इज 1 इंटू साइन एक्स एंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ILATE मेरा इनवर्स फंक्शन जो आता है वो पहले आता है एंड एल्जेब्रिक फंक्शन जो आता है वो बाद में आता है। दैट इज साइन इनवर्स एक्स मेरा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो गया एंड 1 जो हो गया वो सेकेंड फंक्शन हो गया बिकॉज इनवर्स कम फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक कम्स लेटर।
दैट इज अगर इसको आई कंसिडर करते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 1 था तो 1 का क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स। दैट इज एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एंड इसको सॉल्व करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, दैट इज पुटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दैट इज माइनस 2x dx इक्वल टू dt, या कह सकते हैं कि x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस dt बाय 2। सो दैट अगर इस इक्वेशंस में पुट कर दें तो यहां से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt बाय 2 इंटू अंडर रूट टी, दैट इज यहां से कह सकते हैं कि x साइन इनवर्स x माइनस माइनस यहां से क्या हो जाएगा, प्लस, एंड हाफ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड स्क्वायर रूट t, एंड यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, एंड स्क्वायर रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस हाफ प्लस 1, नीचे में t टू पावर हाफ है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, एंड बाय पावर रूल माइनस हाफ प्लस 1, दैट लिख सकते हैं यहां से माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, दैट इज I इक्वल टू क्या आ गया, x साइन इनवर्स x, एंड 1 में से हाफ ये हाफ तो ये दिस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड t टू पावर हाफ प्लस c, एंड t का वैल्यू मैंने पुट किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इसको वापस इसमें पुट कर देंगे, दैट इज I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आइलेट रूल का यूज करके आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स हैं जिसको आप जान ले तो बेटर होगा। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड fx, दैट इज fx का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में fx खुद फंक्शन है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log fx। नाउ सेकेंड वन इज अगर फंक्शन x का पावर n है इंटू f डैश x, दैट इज फंक्शन का डेरिवेटिव गुना में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन fx to the power n plus 1 divided n plus 1 when n equal to not minus 1, n का वैल्यू माइनस 1 यहाँ पर नहीं होगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x प्लस b, अगर मेरा कोई फंक्शन है x प्लस b के फॉर्म में तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर उसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा तो क्या होगा, f x प्लस b डिवाइडेड a। एंड ऐसो कुछ सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स है जिसको आप रिमेम्बर कर लो, दैट इज पहला जो इंटीग्रेशन है वो 1 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a, एंड सेकेंड वन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड a। इन सबको आप कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इंटीग्रेट करके भी आप इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह से कुछ और फंक्शंस हैं जिसको आप डायरेक्टली याद करके यूज कर सकते हो,
एंड अगर चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके भी इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हो, बट कभी कभी हमको इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया या फिर आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें, सो दैट इसको अगर याद कर लो तो बेटर होगा। सो इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने आइलेट रूल का यूज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस किया। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अगेन सम important questions based on integration by parts. So thank you so much for watching this video. Thank you.